हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज आप सबको मैं संस्कृत जो है उसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं इसका 100% गारंटी लेता हूँ कि अगर आप सब एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आपका एकदम 95 प्लस नंबर आना ही आना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एकदम आपका इससे पूरा कंप्लीटली बन जाएगा। जैसा जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला पार्ट है मंगलम, और मंगलम पाठ के कुछ पॉइंट आपको दिख रहे हैं। इन सभी पॉइंटों को आपको ध्यानपूर्वक बारीकी से एकदम देख लेना है, और इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं 1 2 4 मैं आपको बता भी देता हूँ। जैसे दिया है पहला कि मंगलम पाठ में 4 उपनिषदों का वर्णन है, तो मंगलम पाठ में कितने उपनिषदों का वर्णन है? तो 4 उपनिषदों का वर्णन है। मंगलम पाठ दूसरा देखिए, मंगलम पाठ वेद से यानी वेद के अंतिम भाग से लिया गया। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो वेद के अंतिम भाग से या फिर वेद से लिया गया है। मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? तो 5 मंत्र संकलित हैं। ऐसे ही और भी क्वेश्चन इसमें जो है आप के समक्ष उपस्थित हो सकता है, बन सकता है। जैसे कि आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, यह किस उपनिषद में है? इसका आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, इसका वर्णन किस उपनिषद में किया गया? तो कठोपनिषद में। और जैसा कि आगे देखेंगे 8 नंबर पर कि हिरण्मय पत्र शतस्यापिहितम मुखम, यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। तो ऐसे ही प्रश्न प्रत्येक लेसन में ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। तो ये आप देख रहे हैं मंगलम पाठ में 9 पॉइंट, और ये भी आपके जो 10 11 12 13 14 जो है ये भी मंगलम पाठ के ही हैं। 14 पॉइंट टोटल मंगलम पाठ के हैं। जैसे 14 लास्ट वाला देखते हैं, मंगलम पाठ के लेखक कौन है? तो महर्षि व्यास या वेद व्यास। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, मंगलम पाठ के लेखक कौन है? तो महर्षि व्यास या वेद व्यास। चलिए आगे देखते हैं पाटलिपुत्र वैभव में। तो पाटलिपुत्र वैभव में जैसा कि आप देख सकते हैं, चलिए हम आते हैं थोड़ा सा एक प्रश्न बनाते हैं। चौथा नंबर देखें, पटना पतनम शब्द से निकला है, यानी पटना जो है किस शब्द से निकला है, किस शब्द से निर्गत है? तो पतनम शब्द से। 9 नंबर देखिए, कुटनिम काव्य के रचयिता दामोदर गुप्त है। कुटनिम काव्य के रचयिता कौन है? दामोदर गुप्त है। ठीक, उसके नीचे भी वैसे ही काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो राजशेखर है। और यह राजशेखर द्वारा कौन सा लेख लिखा गया? तो काव्य मीमांसा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में बनेंगे। सब्जेक्टिव के लिए देख लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की व्यवस्था का वर्णन करें। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की शोभा और रक्षा व्यवस्था क्या थी? अत्यधिक अच्छी थी, अति उत्कृष्ट थी। तो ये पाटलिपुत्र वैभव से 13 के बाद से भी देखिए इधर 22 यानी कि 22 तक ये आपके पॉइंट दिए हुए हैं। जैसा कि एक प्रश्न सेंटअप एग्जाम में भी पूछा था, नगरपालिका देवी को क्या कहा जाता है? पटना के नगरपालिका देवी को क्या कहा जाता है? तो पटन देवी। क्या कहा जाता है? पटन देवी। 19 नंबर देखिए, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। अब गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे प्रश्न आपके पाटलिपुत्र वैभव से भी, पाटलिपुत्र वैभव जो उससे भी आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट, अलस कथा। अलस कथा जो है इसमें भी अलस कथा के लेखक कौन है? तो विद्यापति। विद्यापति कहाँ के रहने वाले थे? तो मिथिला के रहने वाले थे। मिथिला के मंत्री कौन थे? तो बीरेश्वर। जैसे कि 5 नंबर में आप देख सकते हैं कि मिथिला के मंत्री कौन थे? तो बीरेश्वर। तो ऐसे ही आगे आते हैं अलस कथा का। ये अलस कथा से ही लिया गया है, जिसमें लास्ट में दिया है, वध के भय से या मरने के डर से चारों आलसियों को केसों यानी बालों को पकड़कर घर से बाहर किसने निकाला? था राजपुरुषों ने निकाला। यानी कि राजपुरुष यानी कि राजा के जो पुरुष थे यानी कर्मचारी, राजा के जो कर्मचारी थे वो सभी ने क्या किया? इन जो चारों आलसी
आलसाले में पड़े हुए थे, सोए हुए थे, उन्हें क्या किया गया, बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद से आते हैं हम चौथे लेसन पर, संस्कृत साहित्य लेखिका। देख सकते हैं आप लोग, साफ साफ आपको दिख रहा कि संस्कृत साहित्य लेखिका जो है इसमें अभी 8 पॉइंट और इधर 9 से लेकर 24 तक, यानी टोटल 24 पॉइंट है। एक सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन भी इससे आया था कि गंगा देवी का समय क्या है, तो 14वीं सदी की है। वैसे ही अच्युत राय की रानी कौन है, तो तिरुमलंबा है। जनक की सभा में शास्त्र में 21 नंबर देख सकते हैं कि जनक की सभा में शास्त्र जानने में कुशल कौन थी, तो गार्गी थी। कौन थी, तो गार्गी थी। संस्कृत साहित्य लेखिका के बाद से आते हैं हम लोग व्याघ्रपथिक कथा में। तो देखिए व्याघ्रपथिक कथा के रचयिता कौन है, तो नारायण पंडित है। कौन है, नारायण पंडित है। और हितोपदेश के रचनाकार कौन है, तो नारायण पंडित है। हितोपदेश के रचनाकार कौन है, नारायण पंडित है। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि व्याघ्रपथिक कथा जो है मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। ये सभी यहाँ 11 तक व्याघ्रपथिक कथा से है। उसके बाद से आपका कर्मवीर कथा, यहाँ पर आते हैं, कर्मवीर कथा को दिखाते हैं। कर्मवीर कथा में देखिए कि कर्मवीर कथा यानी भीखन टोला देखने कौन आए, तो शिक्षक आए। या फिर भीखन टोला जो है किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में है। राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था, तो भीखन टोला गाँव में हुआ था। ठीक है। और राम प्रवेश राम जो है उन्होंने स्नातक की परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया, प्रथम स्थान प्राप्त किया। वैसे ही आगे देखते हैं तो ये भी प्रश्न आता है कि राम प्रवेश यानी कि केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा जो है, उस केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में देख सकते हैं यहाँ पे राम प्रवेश राम अपने परिश्रम से उच्च या उन्नत स्थान प्राप्त किए। ठीक है। आगे की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग, लेसन 7वां भारतीय संस्कारा। तो देखिए भारतीय संस्कारा से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में तो समझिए कि इससे आएगा ही आएगा एकदम। जैसे कि जन्म से पहले कितने संस्कार है, 3। कुल कितने संस्कार हैं, तो 16 संस्कार हैं। संस्कार के कितने प्रकार हैं, तो 5 प्रकार है। जन्म से पहले 3 संस्कार कौन से, गर्भधानम, पुष्पवनम, सीमंतोनयनम। और उसके पहले जन्म के बाद के संस्कार जो हैं वो 6 हैं। ये 6 आपको दिख रहे हैं, जात कर्म से लेकर कर्णवेद तक। ठीक है। शिक्षा काल में कितने संस्कार है, तो 5 है। कितने हैं, 5 देख सकते हैं। और 5 अक्षरारंभ से लेकर समावर्तनम तक। ठीक है। यानी कि इसमें आप आसानी से इस चीज़ को ध्यान से देख सकते हैं कि सभी संस्कारों के बारे में आपको डिटेल से बताया गया है। चलिए आगे आते हैं 8वें लेसन पे, भारत महिमा। जो भारत महिमा है उस भारत महिमा में भारत महिमा विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया है। और उसमें भी ये चीज़ है कि जो इसमें का प्रथम श्लोक है वह भारत महिमा का, वह विष्णु पुराण से लिया गया है। और जो भारत महिमा का द्वितीय श्लोक है वह भागवत पुराण से लिया गया है। और जो अन्य पद हैं वे आधुनिक पुराणों से लिए गए हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं मंदाकिनी वर्णम। देखिए मंदाकिनी वर्णन जो है अयोध्या के वाल्मीकि रामायण के अयोध्या के 95 सर्ग से लिए गए हैं। किसे लिए गए हैं, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या के 95 सर्ग से लिए गए हैं। और ये मंदाकिनी वर्णन पाठ के लेखक कौन है, तो वाल्मीकि है। कौन है, वाल्मीकि है। और राम जो है सीता को संबोधित कर रहे हैं अनेक नामों से, विशालाक्षी कह रहे हैं, प्रिय कह रहे हैं, हृदय में बसने वाली कह रहे हैं, हे सीते कह रहे हैं। ये आपको इस लेसन से ही प्रश्न सब्जेक्टिव में आता है। और भी बहुत सारा प्रश्न आपको इससे बन सकता है। 7 नंबर तक दिया है, यहाँ देख सकते हैं 7 नंबर तक दिया है आपका, उसी लेसन से दिया है। आते हैं कणस्य दानवीरता पे। तो कणस्य दानवीरता में देख लीजिए कि कणस्य दानवीरता है कर्णभारक रूपक से लिया गया है। किसे लिया गया है, कर्णभार रूपक से लिया गया है। कणस्य दानवीरता कहाँ से लिया गया है, कर्णभार रूपक से लिया गया है। और ये कणस्य दानवीरता जो पाठ इसके रचनाकार कौन है, तो भास है। फिर जो इंद्र हैं वे शक्र के भेष में आते हैं। और कवच और कुंडल जो है कर्ण का क्या है, रक्षक है। और जो कर्ण है वह बिहार के अंग राज्य यानी मुंगेर और भागलपुर वर्तमान के वहाँ के शासक हुआ करते थे। कौन, कर्ण। आगे बढ़ते हम लोग शस्त्रकारा लेसन 11 नंबर। देखिए शास्त्र को ज्ञान का शासक कहा जाता है। ज्ञान का शासक किसे कहा जाता है, शास्त्र को। संख्या के प्रवर्तक कौन है,
तो कपिल। संख्या के प्रवर्तक कौन है? कपिल है। वैसे ही यहाँ पर आपके योग दर्शन के बारे में दिया है। देखिए योग दर्शन के बारे में दिया है, दर्शन शास्त्र के बारे में दिया है। वेद के कितने हैं? वेद कितने हैं? तो 4 हैं, ऋग्वेद से लेकर सामवेद तक। और वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। शिक्षा से लेकर ज्योतिष तक। शिक्षा किसका है? तो पाणिनि का है। शिक्षा किसका बोध कराता है? तो उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि लास्ट में ज्योतिष दिया है जो लगधर का है। किसका है? लगधर का है। और उसके बाद भी आर्यभट्ट से रिलेटेड टॉपिक है। आप ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा। शास्त्र कृषि प्रधान, यहाँ पर कृषि विज्ञान जो है उसके लेखक कौन है? पराशर है। बृहद संहिता के लेखक कौन है? तो बराहमिहिर है। तो इस तरह से आप शस्त्रकारा लेसन का भी देख सकते हैं। अब है आपका विश्व शांति। विश्व शांति में देखिए द्वेष और असहिष्णुता अशांति के 2 कारण। अशांति के 2 कारण कौन से हैं? तो द्वेष और असहिष्णुता। इसी तरह यहाँ पर भगवान बुद्ध वाला भी देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि बैर से बैर को शांत करना असंभव है। इस तरह से आप इसमें का विश्व शांति का भी देख सकते हैं। नीति 16 का पाठ। नीति 16 का पाठ में नीति 16 का पाठ महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया। विदुर कौन थे? तो धृतराष्ट्र के मंत्री थे। और प्रश्नोत्तर ग्रंथ को क्या कहा गया है? विदुर नीति कहा गया है। और विदुर नीति जो है महाभारत का अंश विशेष है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब है स्वामी दयानंद। तो स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे। फिर उसके बाद से स्वामी दयानंद का जन्म जो है, जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद में देखते हैं लास्ट आपका जो है, ये देखिए स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। उसके बाद से वे, उनके जो गुरु थे बिरजानंद थे, उनके समीप गए। वहाँ जाकर उन्होंने वेद का अध्ययन किया और वेदों के अध्ययन करने के क्रम में इन्होंने वैदिक धर्म का और सत्य का प्रचार प्रसार में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। और स्वामी दयानंद थे, उनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई मुंबई नगर में 1875 में। और स्वामी दयानंद एक सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के भी रचना किए थे। ठीक है, और इन्होंने हमारे जो भारतीय समाज में बहुत सारी बुराइयां थी मध्यकाल में, उन सभी बुराइयों को, उन सभी कुरीतियों को दूर करने का उपाय भी किया। ठीक है बच्चों, तो आप लोग एक ये आवेदन पत्र भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर संस्कृत में आवेदन पत्र लिखा है कि अपने मित्र के विवाह में सम्मिलित होने हेतु 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखें। सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय या प्रधानाध्यापक महोदय, चंद्रवदन उच्च विद्यालय सिवान है। ऐसे तो आप अपने जिस विद्यालय से हैं उस विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। विषय क्या है? दिन दिवसीय अवकाशम। और उसके बाद से ये आपके पूरे टॉपिक हैं। और लास्ट में ये जरूर लिखिएगा भगवद्गीता आज्ञापालक छात्र या छात्रा, अपना नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद से अपना क्रमांक और अपना वर्ग, और यहाँ जो देख रहे हैं आप दिनांक जरूर लिखिएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसे एक बार फिर से बढ़िया से देख लीजिए।